नेता कौन है? जो स्वयं पागल होगा, जो स्वयं को पागल समझता होगा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम सरकार ने पागल कहा, और एक व्यक्ति जो किसी पार्टी से संबंध रखता हो उस व्यक्ति को बुरा लगा, और वह केवल उन्हीं को पागल नहीं कहता, पिता तक पहुंच जाता है। ध्यान देना, हम जितने संत यहां पर बैठे हैं कोई मूर्ख नहीं है। पागल कहा, कह देता हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सब भाई हैं, लेकिन बात जब पिता तक पहुंचती है तो सम्मान को ठेस लगता है। इसलिए हम आंदोलित हैं, आक्रोशित होकर के यहां पर आए हैं। ऐसे व्यक्ति को नाम सुशील गुप्ता गुप्ता कहने के लिए भी हमें शर्म आती है, क्योंकि जो बाणिया हो और वह साधु महापुरुष ब्राह्मणों का सम्मान ना करता हो वो बाणिया नहीं हो सकता, और जो बाणिया है वो सम्मान भी करेगा, अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखेगा। साधु समाज आज आंदोलित है, आक्रोशित है, और बात आई थी कोर्ट तक जाने की। आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट क्या उससे ऊपर भी जाने का प्रयास करेंगे। ये तो गनीमत है कि केवल यहां प्रेस वार्ता के लिए आप और हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। आवश्यकता पड़ी तो घेराव भी करेंगे। और ध्यान देना, आवश्यकता पड़ी तो हम लोग घेराव भी करेंगे, और आंदोलित होकर के आप और हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। संत समाज को मैं नमन करता हूं, और आप लोगों को भी नमन करता हूं ऐसी पावन धरा पर जहां पर आप सब लोग नतमस्तक हैं। मैं आप एक अकाट्य तर्क आपके सामने रखता हूं। बुद्धि किसी की भी हो, किसी की भी बुद्धि हो, वह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए जो बुद्धि से पैदा हुआ मत होता है उसे संप्रदाय कहते हैं, और जो सृष्टि के साथ निर्मित धर्म होता है उसे धर्म कहते हैं। और सनातन धर्म केवल भारत में है, केवल हमारे आपके पास है। इसलिए हमारी गीता 2 बार सर्वभूत हिते रताः की बात करती है। इसलिए हमारे श्री कृष्ण की योग की दृष्टि से भी कहते हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। यह हमारे श्री कृष्ण कहते हैं। निर्वैरा सर्वभूतेषु या समामेति पांडव। सब प्राणियों में दया, सब प्राणियों के हित की कल्पना, यह सनातन धर्म करता है। ऐसे हम लोग हैं। तो हम लोगों को किसी से कुछ पक्षपात पूर्वक लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से। ये तो एक भारत का सौभाग्य है कि एक दल ऐसा है जो अपना सिद्धांत एकात्म मानववाद बताता है, जो सनातन की बात करता है, जो राम का मूल्य समझता है। आप सब प्रबुद्ध जन बैठते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कुत्ता पैदा होने के बाद कुत्ता होने के लिए उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्ली पैदा होके फिर बिल्ली होने के लिए उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य को पैदा होने के बाद मनुष्य होने के लिए कुछ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? बोलो भाई, उसे मनुष्य होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और वह मनुष्य होने की साधना, वह मनुष्य होने की प्रेरणा हमें राम से मिलती है, हमें कृष्ण से मिलती है, हमें महापुरुषों से मिलती है। इसलिए इन मंदिरों का भी अपनी प्रासंगिकता है, जो सार्वभौम प्रासंगिकता है, जो हमें मनुष्य होने का संदेश देने वाली एक इनकी उपयोगिता है। इसलिए केजरीवाल कहते हैं मंदिर बेकार है। क्या मतलब है? कांग्रेस कहती है मंदिर राम तो हुए ही नहीं है, राम तो काल्पनिक हैं। राम सेतु, आप सोचिए कितने बड़े गर्व की बात है कि एकमात्र हमारे वह आध्यात्मिक, धार्मिक, पौराणिक और वैदिक मूल्य हैं जिनको विज्ञान के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है। ये हमारे मूल्य हैं, उसका हमें गौरव होना चाहिए। और राम सेतु जब होता है तो कांग्रेस उसको तोड़वाने का काम करती है। और ईश्वर की कैसी कल्पना है कि जितने जहाज वहां उसको तोड़ने जाते हैं वो सब स्वयं टूट जाते हैं, उसके बाद भी किसी को होश नहीं आता। और फिर भी राम की कृपा से आज एक सनातन को मानने वाली सत्ता यदि इस देश में खड़ी हुई है, और पूरे विश्व मंच पर आज भारत सिर उठा करके खड़ा हुआ है। आपको मैं और एक बात याद दिला दूं, विषयांतर नहीं कर रहा हूं। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के बाद आप जरा पत्रकार हैं, आप कल्पना करिए कि क्रमशः किसकी किसकी हत्या हुई, और उसके बाद 2014 तक भारत किस तरह से पंगु था विदेशी शक्तियों के आश्रय।
ऐसा लगता है, स्पष्ट रूप से लगता है, आप चिंतन करना, मैं एक बिंदु छोड़ रहा हूं, स्पष्ट रूप से यह लगता है कि जैसे भारत की सत्ता यह चाहती थी कि हम दूसरे पर निर्भर रहें, भारत अशक्त रहे, और ऐसी स्थिति में कुछ लोगों के द्वारा हमारी दलालियां होती रहें, ये चाहते थे। जब से 2014 से हमारी सरकार आई, तब से अब हम स्वयं हथियार बना रहे हैं, स्वयं हथियारों को हम दूसरे देशों को दे रहे हैं। यह आत्मनिर्भरता क्या देश में होनी नहीं चाहिए? और ऐसी स्थिति में वह लोग, वह दल जो केवल अपना घर भरना चाहते हैं, जो केवल अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं, और केवल जो जनता की मानवीय कमजोरी को पैदा करके उसका शोषण करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैदान में आने के बाद हमें जरा सबक सिखाना होगा। ये तो माँ भारती की कृपा है कि उसके कंठ में बैठकर उसकी वास्तविकता को उजागर कर देती है कि उसके मुंह से निकला, तू पागल, तेरा बाप पागल, और उसकी सच्चाई, उसकी घृणा, उसके अंदर की वास्तविकता निकल गई और हम लोगों को आंदोलित कर गई। इसीलिए आज सारा संत समाज यहाँ पर उपस्थित है। मैं भी महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरी निरंजनी अखाड़े की ओर से, अखिल भारतीय हिंदू महासंघ की ओर से और अखिल भारतीय संत समिति की ओर से और सारे संत समाज की ओर से घोर भर्त्सना करता हूँ। आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इस प्रत्याशी के इस कथन की घोर भर्त्सना करता हूं और उससे ये कहना चाहता हूं कि भाई, जिस देश में रहते हो उस देश की संस्कृति को पहचानो। यह संस्कृति कालजयी है, विश्वजयी है, मानवता को उद्भावित करने वाली है। यही एकमात्र संस्कृति है जिसके आगे जो सारे विश्व को संभाल सकने का सामर्थ्य रखती है। तुम भारत के भारतीय होने का गौरव करो और सीधे अपनी इन दुर्भावनाओं को छोड़ करके जो सनातन की तरफ चल रहे हैं उसी तरफ तुम भी चलो। इसी में हमारा कल्याण है।